मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक से चैप्टर 10 हरियाली का महत्व के बारे में आपके साथ विस्तृत बातें या चर्चा करूंगा। ठीक है। हरियाली का महत्व। हरियाली का मतलब है, हरियाली का अर्थ क्या है, सबसे पहले ये जान लें। हरियाली का अर्थ है हरे भरे पेड़ पौधे के समूह। ओके, उसके महत्व के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो बच्चे लोग, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं इस कहानी को पढ़ूंगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोग ध्यान से सुने और मेरी बातों को आप सुनने का प्रयास भी करें। गर्मी की छुट्टियां हैं। शशांक अपने दादाजी के पास रहने के लिए आया है। उसके दादा जी व दादी जी एक गांव में रहते हैं। यह गांव बिल्कुल साफ सुथरा व सुंदर है। यहाँ काफ़ी हरियाली है। दादाजी ने भी घर के आगे पौधे लगा रखे हैं। कहने का मतलब है, ये जो शशांक है, गर्मी की छुट्टी में, यानी गर्मी की छुट्टी में शशांक की स्कूल छुट्टी थी गर्मी में, वो अपने दादाजी के घर आए हैं। और दादाजी और दादी जी एक गांव में रहते हैं और बिल्कुल वो गांव साफ सुथरा और सुंदर हैं। ओके, और यह यहाँ काफ़ी हरियाली है। दादाजी ने भी घर के आगे पौधे लगा रखे हैं। आज शशांक दादाजी के साथ प्रातः सैर के लिए निकला। तो प्रातः का मतलब होता है सुबह और सैर का मतलब होता है घूमना। तो शशांक अपने दादाजी के साथ घूमने के लिए सुबह सुबह निकला। वह रास्ते में दादाजी से बातें करता हुआ चल रहा था कि अचानक रास्ते में पड़े एक पत्थर से उसे ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। दादाजी ने सहारा देकर उसे उठाया। शशांक को पत्थर पर क्रोध आया। क्रोध के कारण उसने पुनः पत्थर को जोर से ठोकर मारी। इससे उसके पैर में फिर से दर्द हो गया। वह रोने लगा। यानी कहने का मतलब है, जब शशांक दादाजी के साथ सुबह सुबह घूमने के लिए निकला तो रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर था और वो बातें करते हुए जा रहे थे। तो जाते जाते बातों में ध्यान उनका अधिक था, लेकिन रास्ते को वो नहीं देख रहे थे। और रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर था और उसे ठोकर लग गई। तो क्रोध से, यानी गुस्से से, उस पत्थर को दोबारा, पुनः का मतलब होता है दोबारा, पत्थर को जोर से ठोकर मारी। तो पत्थर को फिर से जब ठोकर मारी तो उनके पैर में फिर से दर्द हो गया। वह रोने लगा। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर पिक्चर है। दादाजी, ये दादाजी हैं और ये शशांक है और हरी भरी पेड़ पौधे आप देख रहे हैं। ओके, दादाजी ने उसे समझाया, देखो शशांक, क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि तुम पत्थर को ठोकर नहीं मारते तो तुम्हें चोट नहीं लगती। गलती तुम्हारी है। सड़क पर चलते समय तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तो दादाजी इन्हें अच्छी तरह से समझाया कि बातें सुनो, लेकिन सुनते सुनते आप रास्ते पर भी ध्यान रखें। ये गलती तुम्हारा है। ठीक है। तो शशांक रोते हुए बोला, लेकिन दादाजी, अब मैं क्या करूं? दादाजी बोले, तुम्हें चाहिए कि उस पत्थर को उठाकर एक ओर रख दो, जिससे आते जाते किसी अन्य व्यक्ति को ना लगे। तो दादाजी उन्हें समझा करके बोले कि तुम्हें चाहिए कि उस पत्थर को उठाकर एक ओर रख दो, जिससे आते जाते किसी अन्य व्यक्ति को ना लगे। ठीक है। ठीक है दादाजी। तो शशांक उनका बात समझ गए और उन्होंने कहा, ठीक है दादाजी। कहकर शशांक ने पत्थर को उठाकर
सड़क से अलग एक और रख दिया। ठीक है। फिर दादाजी और शशांक बगीचे की ओर चले गए। वहाँ पहुँचते ही बगीचे में खिले फूल की सुगंध और हरियाली को देखकर शशांक चहक उठा। वह चहकते हुए बोला, दादाजी, यहाँ कितना शांत और सुंदर लग रहा है। यहाँ शशांक बगीचे की ओर चले गए दादाजी के साथ, और वहाँ पहुँचते ही बगीचे में खिले फूल की सुगंध का मतलब होता है खुशबू, सुगंध का मतलब होता है खुशबू, और हरियाली को देख करके शशांक चहक उठा। वह चहकते हुए बोला, दादाजी, कितना शांत और सुंदर लग रहा है। दादाजी ने कहा, हाँ बेटे, हरियाली से वातावरण शुद्ध होता है तथा मन प्रसन्न होता है। तुम्हें अपने मित्रों को भी पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है। अब आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। शशांक बोला, हाँ दादाजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आप अपने मित्र को पेड़ पौधे लगाने के लिए अवश्य कहूँगा। इस तरह दादाजी से बातें करता हुआ शशांक घर वापस आया। नाश्ते का भी समय हो रहा था। आज वह बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसे दादाजी से अच्छी बातें सीखने को मिली। तो आप देख सकते हैं, यहाँ प्रेरित करने का मतलब है किसी कार्य के लिए उत्साहित करना, और प्रसन्न का मतलब है, यहाँ आप देख सकते हैं, खुश। ठीक है। तो मैं हरियाली के महत्व के बारे में आपको संक्षेप में कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है। हरियाली का महत्व आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि प्राचीन काल से ही वन मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखते थे। हमारे वन पेड़ पौधे ही नहीं अपितु अनेकों उपयोगी जीव जंतुओं व औषधियों का भंडार है। वन पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। यह प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में पूर्णतया सहायक होते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों, ऋषियों, मुनियों व संतों के लिए वन तपस्या का प्रमुख स्थान रहा है। ओके। इन्हीं वनों में महान ऋषियों के आश्रम रहे हैं, जहाँ पर संत एवं उनके शिष्य रहते थे। समाज में इनका विशेष स्थान था, जिन्हें लोग पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से देखते थे। तो आपको मैं इस कहानी को बखूबी से समझाने का प्रयास किया। आप लोग इस नए शब्दार्थ को याद करेंगे और दूसरों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ शब्दार्थ देख रहे हैं, आप इस शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यासमाला में कुछ मौखिक और लिखित प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ रिक्त स्थान भरने के लिए भी दिए गए हैं, और सत्य असत्य कथन के आगे स और असत्य में अ लिखने के लिए भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग इसे याद करें। मैं फिर से एक बार संक्षेप में बता देता हूँ। शशांक के दादाजी कहाँ रहते थे? तो शशांक के दादाजी एक गांव में रहते थे। दादाजी के कहने पर शशांक ने पत्थर उठाकर कहाँ रखा? दादाजी के कहने पर शशांक ने पत्थर उठाकर सड़क से अलग एक और रख दिया। और पाठानुसार वातावरण किससे शुद्ध होता है? पाठानुसार वातावरण हरियाली से शुद्ध होता है। आप लोग लिखित प्रश्न को आप लोग अपने किताब से ढूंढ करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और उसे याद करें, ताकि आपकी परीक्षा में किसी तरह से दिक्कतें ना हो। ठीक है। मैं अगला चैप्टर
आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।